भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट सच बात बताऊँ तो मेरे भी है ना शुरू में 3-4 महीने कभी भी है ना 100% सवाल पूरे नहीं होते थे, 100% सवाल सही नहीं होते थे। ये ब्रेक इवन हो गया, ब्रेक इवन के अलावा तुम डिसीजन मेकिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग की जो टेक्निकल है ना टॉपिक्स, ये इनके ना कभी भी 100% मेरे से सही नहीं होते थे। सही है। तो इस सब्जेक्ट का नॉर्म है, सब्जेक्ट का कल्चर है, डोंट वरी अबाउट इट। तुमसे 70% हो रहा है ना, तुम है ना क्लास में जाके देखोगे ना, ऐसे भी लोग होंगे जिससे 50% भी नहीं हो रहा होगा। तो बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस हाथ सेट करो अपना, छोड़ो कि ना कितना परसेंट हो रहा है। इस सब्जेक्ट का कल्चर है, समझ लो इस सब्जेक्ट की बात यही है कि भाई ये इसमें ना चीज़ें 100% सही नहीं होती। तो कोई मसला नहीं है, तुम बस प्रैक्टिस पे हाथ सेट रखो, सारे पास पेपर्स करो, सारे पास पेपर्स इवन हो रहे हैं नहीं हो रहे, सारे पास पेपर्स करते रहो। इवन वो क्लास में हो चुके हैं, बस करते रहो पास पेपर्स। कैफ के पास पेपर हो गए, फाइनल के पास पेपर्स हो गए, ये सब बस करते रहो। एक वक्त आएगा कि तुमसे ना कुछ कुछ टॉपिक्स के सवाल सही होना शुरू हो जाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, छोटे टॉपिक्स हो गए, सही ओवरहेड्स वगैरह, ये सब के टॉपिक है ना सही, इन सब के ना सही होना शुरू हो जाएंगे। थोड़े बहुत ही सही लेकिन शुरू हो जाएंगे। और है ना मतलब कॉस्टिंग है ना टू बी वेरी ऑनेस्ट पास करना आसान है। इसकी वजह ये है कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में वो 100% मतलब करेक्ट मांगता ही नहीं है चीज़ें, अलॉन्ग विद इसकी चीज़ें गलतियाँ कैरी फॉरवर्ड होती ही नहीं है। तो मसला नहीं है भाई, मेरे साथ भी सेम ही सीन होता था। सही है। इवन के ना इवन इन द एग्जामिनेशन हॉल में अगर सच बात बताऊँ ना, तो मुझे पता था ना, मैं 6 महीने पे पढ़ के आया था, मुझे पता था कि भाई मैं क्या, मेरा पूरा ख़ानदान भी मिल के ना सॉल्व करे ना सवाल, तो 100% सही सॉल्व नहीं हो सकता। सही है। सीरियस फ्रेंकली बात कर रहा हूँ, मुझे पता था कि भाई कॉस्टिंग का पेपर ऐसे जाहिर सी बात है, एक तो कॉस्टिंग, उसके बाद है ना एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो आप। सही है। और 3 घंटे में आपको पेपर करना है, तो भाई मुझे पता था कि मैं पूरा ख़ानदान भी अभी दिमाग लगा लेना तो भी है ना पेपर है ना 100, मतलब मेरा कोई भी सवाल 100% सही नहीं हो सकता। मेरी एक ही स्ट्रेटेजी थी दिमाग में कि भाई 100% पेपर करना है। सही है। चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, मुझे 100% पेपर करना है, और 100% पेपर ही किया मैंने। सही है। जो समझ जहाँ अटका हूँ मैंने अपनी तरफ से जो चीज़ें ऐसे सोची हैं, बस जो आया दिमाग में करता गया विद स्ट्रेटेजी के भाई एंड में ना मेरे पास 2-3 मिनट बचे होने चाहिए, जिसमें मैं ना सांस लूँ और शुक्र करूँ अल्लाह का कि भाई हो गया पेपर बस। ये मेरा है ना स्ट्रेटजी। और जब मैं 100% पेपर दे के बाहर निकला हूँ ना, तो वो दिन है और आज का दिन है। सही है। वो दिन है जब मैं पेपर दिया था, कब, सितंबर में। और आज दिसंबर हो गया, मुझे एक बंदा नहीं मिला जिसने ना 100% पेपर किया हो। सही है। तो 100% पेपर किया हो, मैं सीरियस बात बता रहा हूँ, कॉस्टिंग का पेपर 95% लोग पूरा नहीं करते हैं। सही है ना। मेरे किसी दोस्त ने किया था, सिर्फ मैं अकेला था जिसने मुझे, और इस टू बी वेरी ऑनेस्ट इस स्ट्रेटजी ने ही है ना मुझे हाई एज रिजल्ट दे पर। तो भाई टेंशन नहीं लो, पेपर मतलब है ना प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, हाथ सेट करो। सर काशिफ जिस तरह प्रैक्टिस कराते हैं उस प्रैक्टिस को है ना क्या बोलते हैं, अ, हाँ उस प्रैक्टिस को क्या, उस तरह है ना सवाल सॉल्व करो, डाटा जॉट डाउन करो, वर्किंग्स बहुत ज़्यादा बनाओ। सही है। और छोटी छोटी चीज़ें, इवन के एक एडजस्टमेंट होना, मैं मुझे याद है ना, मैं बजटिंग का सवाल करता ना, बजटिंग मेरे लिए बहुत इजी था, लेकिन बजटिंग मेरे पेपर में आया नहीं। बजटिंग में क्या करता था, कोई एक एडजस्टमेंट आती थी ना, फॉर एग्जाम्पल एक एडजस्टमेंट आई, अब एक एडजस्टमेंट आई ना, मैं उसकी 3 वर्किंग्स बना देता था कि इस एडजस्टमेंट से क्या क्या हो सकता है। सही है। मैं एडजस्टमेंट जैसे ही एक एडजस्टमेंट पड़ी, छोड़ देता था पूरा का पूरा सवाल। मतलब जो आगे बल्ले 15 एडजस्टमेंट्स हो, एक एडजस्टमेंट आई, मैंने वर्किंग्स बनाना शुरू कर दी, 3 वर्किंग मैंने बना ली। फिर दूसरी एडजस्टमेंट आई, फिर उसकी वर्किंग्स बनाई, कुछ है ना वर्किंग पुरानी वाली वर्किंग्स में प्लॉट डाउन किया, ऐसे जो सवालात करता था। और है ना मतलब फिर भी है ना 100% तो देखो किसी का भी सही नहीं होता, मेरा भी नहीं सही होता था। तो डोंट वरी अबाउट इट, कि एक रीजनेबल हद तक है ना चीज़ें सॉल्व हुई हैं। अभी तो तुम्हारे पास टाइम है, अभी तो तुम्हारे पास असल प्रैक्टिस का असल असल जो टाइम ही प्रैक्टिस का अभी है, तो प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस से हाथ नहीं रोकना कि ये सोच के कि भाई तुम्हारा ना सवाल 70-80% सॉल्व हो रहा है। 70-80% इज़ वे टू गुड, डोंट वरी अबाउट इट। सही है। 70-80% भी बहुत अच्छा होता है। तो है ना, ये बस ये नहीं सोचना कि भाई गलत हो रहा है तो मैं सॉल्यूशन देख लूँ, बस कर देना एंड में। मतलब समझ लो एंड, फुल स्टॉप लगा के ना सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखने के बाद देखो क्या गलती है तुम्हारी, फिर रेड पेन उठाओ। मैं जो बता रहा हूँ ना, मेरी स्ट्रेटजी है प्रैक्टिस का, मैंने एक अलग रजिस्टर बनाया हुआ था, उसमें सिवाय प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं था, नो क्लास नोट्स, नथिंग।
हर सवाल के ऊपर लिखता था भाई दिस इज़ फ्रॉम ऑटम 2020, सही है फॉर एग्जांपल। वो सवाल किया पूरा, फिर उसमें है ना सॉल्यूशन देखता था एंड में, फिर देखता था क्या गलती है, फिर उस गलती को रेड पेन से उर्दू में लिखता था कि ये मैंने गलती करी है, ये मैंने हरामीपन किया है, इस सवाल में ये नहीं करना चाहिए था, ये लिखता था। फिर जब ये सारे हो गए ना मेरे पास पास पेपर, चाहे वो हर टॉपिक के, हर कैफ के पास पेपर मैंने मेरे उस रजिस्टर में था, अलॉन्ग विद BFD और मैक, वो सारे थे चीज़ें। तो जब ये ना क्या बोलते हैं, जब अब ये सब कुछ मेरा प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, फिर लास्ट महीने में तो मैंने कैफ तो मैंने प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो आखिरी महीने में, क्योंकि तुम्हारे साथ अलग दो सब्जेक्ट अलग होते हैं, अलॉन्ग विद दिस तुम्हें कॉस्टिंग की रिवीजन करनी होती है। सही है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई तुम्हें सब कुछ याद हो कॉस्टिंग में। तो कॉस्टिंग का मैंने रजिस्टर रिवाइज किया, एक एक टॉपिक करते थे। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक इवन रिवाइज कर लिया एक दिन, फिर ब्रेक इवन के रजिस्टर उठाया प्रैक्टिस वाला, वो उठा के देखा, सवाल देखा। सही है, सवाल में मैंने कैलकुलेटर हाथ में लिया कि भाई ये होगा, ये होगा, ये सेल्स निकलेगी, ये MOS निकलेगा एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें निकली। फिर मैंने अपने रजिस्टर से मैच किया कि इधर मैं सही हूँ या नहीं हूँ। वो और है ना, ऐसा भी होता था फॉर 25-50% ये भी होता था कि भाई मैं वही गलती कर रहा होता था जो रेड पेन से लिखी है ना, वापस से वही गलती कर रहा होता था। तो फिर एंड में ना तुम्हें आखिरी महीने तुम्हें पता चल जाता था कि तुम्हें ना गलती क्या कर रहे हो, तो तुम्हें वो गलती आइडेंटिफाई हो जाती थी। तो वो है ना उस कैलकुलेटर पे सॉल्व कर करके मैं मैच करता रहता था। ऐसे 10-12 पास पेपर निकल जाते थे 3 दिन में, 2 दिन में, समझ लो। सही है, तो फिर है ना फिर अगले टॉपिक पे आता था, ऐसे करके पूरा रजिस्टर ख़त्म किया, रिवीजन ख़त्म किया कॉस्टिंग का, और चला गया पेपर देने। फिर भी इवन के इतनी प्रैक्टिस के बाद मैंने पेपर में आधे सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा, इवन पेपर आने से पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे पेपर सही करना है। मैं सच बात बता रहा हूँ, पेपर सही नहीं हो सकता कॉस्टिंग का, कभी भी सही नहीं हो सकता। पेपर में स्ट्रेटेजी ये बनाना कि तुम्हें पेपर पूरा करना है। जहाँ तुमने 100% पेपर कर लिया ना, सच बात बता रहा हूँ, गेम हाथ में आ जाएगी, फिर कॉस्टिंग फेल नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि फिर फेल होता है कॉस्टिंग। 100% पेपर कर लिया कॉस्टिंग का, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कोई कॉस्टिंग में चली गई 85-80% के तुमने पास हो जाना है। अब तो तुम है ना वही गंदा भंड मारो ना बहुत सारे हर सवाल में, फिर जाके कोई है ना पेपर फेल होता है। वरना अगर 100% कॉस्टिंग का पेपर कर लिया ना बस, तो फिर है ना गेम हाथ में आ गई कॉस्टिंग में। सही है, तो बस यही है। बाकी अगर पेपर 100% भी हो गया और चीज़ें सही भी कर ली इत्तेफाकन, फिर तो मेरिट आ जाता है भाई। ये कॉस्टिंग का यही सीन है।